प्रिय श्रोता बंधुओं, आज हम आपके सामने श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे। अनुरोध करूंगा श्रद्धा से श्रवण करें। बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। आइए, सबसे पहले गीता प्रारंभ करने के पहले मन और वातावरण को शुद्ध करने के लिए राधा कृष्ण नाम का संकीर्तन कर लेते हैं। उसके बाद भगवत गीता प्रारंभ करते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। आइए अब भगवत गीता प्रारंभ करते हैं। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वव्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। मित्रों, क्लैब्यम माने नपुंसकता, मास्म माने मत, गमह माने प्राप्त हो। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत होइए। यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। कृष्ण ने अर्जुन से कहा। मित्रों, इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा जो थे कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र
लड़ने से मना करता है तो वह केवल नाम का क्षत्रिय है, और अगर ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ऐसे ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी अगर अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन का यह तर्क कर सकता था कि अर्जुन जो था ये तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, लेकिन कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय की दुर्बलता मानते हैं। ऐसी झूठ उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। मित्रों, फिर अर्जुन ने कहा कृष्ण से, कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अर्जुन उवाच, माने अर्जुन ने कहा, कथम माने किस प्रकार। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि मैं कैसे बाण चलाऊंगा। मित्रों, इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। अगर वे आक्रमण भी करें, अगर वे लोग आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। ये अर्जुन ने कृष्ण से कहा। यह सामान्य शिष्टाचार है। कहा कि यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाक युद्ध भी न किया जाए, बातचीत के जरिए वाक युद्ध भी न किया जाए।
यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? ये बात थी। क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपन मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किया, जिसे उनके लिए कह रहे थे। तो अर्जुन का कहना था कि आप अपने स्वजनों के ऊपर कर सकते थे। फिर आगे, गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामा तो गुरोर्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, अर्जुन ने कहा, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खा लेना अच्छा है। अर्जुन ने कहा कि ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, लेकिन हैं तो गुरु। अगर उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। मित्रों, इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंदनीय कर्म में लगा हुआ हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए मजबूर थे, बाध्य थे। हालांकि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित नहीं था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। लेकिन अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। बंधुओं, आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्रोता बंधुओं को, माताओं एवं बहनों को मेरा हृदय से सादर प्रणाम।